चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के ग्राम पतरामपुर में। यहां विगत 7 सितंबर को खूंखार मादा चीता ने यहां 3 लोगों पर हमला करके उनको घायल कर दिया था। उसके बाद भी लोगों ने बताया कि यहाँ गुलदार व चीते खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा अभी तक उन्हें नहीं पकड़ा गया है। तो आज यहाँ पर्यावरण सुरक्षा सेवा समिति व अन्य जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पतरामपुर वन विभाग की चौकी पर यहाँ गुलदार और चीते को पकड़ने की मांग को लेकर यहाँ धरने का आयोजन किया गया है। यहाँ प्रधान संघ के अध्यक्ष ब्रह्मानंद लाहौरी जी, प्रधान सुखदेव सिंह आदि जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। तो इन्होंने यहाँ धरना दे रखा है। देखिए हमारे बीच में आए, धरना चल रहा है यहाँ। अब से कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ऐसा फलानी पार्टी के नेता है, ये फलानी पार्टी के नेता आपके सामने वोट मांगने लोग आने शुरू हो जाएंगे। पूर्व निर्धारित रूपरेखा के अनुसार आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई जनप्रतिनिधि वोट मांगने वाला, फ्लैक्सी छपाकर लगाने वाले, प्रचार करने वाले लोगों का, हम लोगों का सहयोग मांगने वाले नेता यहां पर नहीं आए हैं, कहने के बावजूद भी कितनी चिंता का विषय है। मैं भाइयों सभी से निवेदन करता हूं कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो पब्लिक की ना सुने। हमें वो नुमाइंदा, वो शख्स चयन करना है जो हमारे बीच में आके हमारा दुख दर्द बांट ले। ऐसा नहीं कि एक बार वोट लेने के बाद 5 साल तक चुप होकर बैठ जाए। आप सतर्क हो जाइए, कल आक्रमण होगा गुलदार का, हम सब लोग घायल होंगे, ये लोग हमारी खबर लेने में नहीं आएंगे। इसी चीज का ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें अगली रणनीति तय करनी है और अपना नेता कैसा चुनना है इसके बारे में खूब मंथन भी करना है। यह केवल राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन इन लोगों ने पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार हमारी बात को सुनकर और यहां ना पहुंचकर इसे राजनीतिक मंच बना दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि वन के कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अभी तक हमारे पास हमारा ज्ञापन, हमारी लिखी हुई 2 लाइन लेने नहीं आए हैं, ताकि हमारी बात माननीय डीएफओ साहब तक पहुंच सके। कुछ नहीं हुआ, हम डीएम साहब को फोन करेंगे, एचएम साहब को फोन करेंगे और अपनी बात उच्च अधिकारियों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे, अन्य माध्यमों से पहुंचाएंगे। बहरहाल जो भ्रष्टाचार, जो पैसा वन की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए, पब्लिक के खेतों की सुरक्षा के लिए आ रहा है, मेड़बंदी करने के लिए, दीवार बनाने के लिए, तारवार करने के लिए, सोलर करंट लगाने के लिए, उसकी हम आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेंगे और कहां कितने विकास कार्य किए गए हैं सबका बिल और मस्टोर मांग करके उस पर भी हम सवाल निशान खड़े करेंगे। साथियों, आपका सहयोग सराहनीय है। आपने अपने घर से निकल के जो समय दिया, सभी आप सब मेरे अत्यंत अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए मेरे जो है सम्मानित अतिथि के रूप में आज यहां पर आए हुए हैं। इस मीटिंग के माध्यम से मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि वन विभाग को सुनना ही होगा। जानवर जो पब्लिक में, बस्ती में घुस रहा है, उसे रोकना ही होगा। अगर ये समर्थ है तो हमारे ज्ञापन के जवाब में, हमारी मीटिंग के जवाब में वे लिख के दे दे कि हम समर्थ हैं, हम जानवर को रोकना भी जानते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ, कौन है? गुलदार के नाम बता दो। हाँ, कौन बोल रहे भैया? अरे इंटेलिजेंस से बोल रहा हूँ भाई, जसपुर एलआई से। अच्छा, ये है यहाँ हमारे प्रधान संघ अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी हैं, आसपुर प्रधान।
हाँ, सूरज सिंह है प्रजापति, सूरज। अवतार सिंह फौजी है। ये है निवार मंडी। राजपुर से फखरुद्दीन प्रधान जी। राजपुर से फखरुद्दीन प्रधान जी। देवेंद्र सिंह चेयरमैन सोसाइटी। हेलो दिलशाद जी, गौरव जी, बोलो। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। जसपुर एफएसएस। हाँ हाँ, अध्यक्ष चेयरमैन जसपुर। हाँ जी। और अवतार सिंह फौजी है, फौजी। निक्का प्रधान चला गया। अरे हम तो हाँ हाँ, ये बदनामपुर बंदे दूसरे ओए साले ने प्यार है चीता, वो भी नहीं आए हुए। क्या सिंदर? हाँ, ओए साले ने प्यार है। ओए साले भी नहीं आए। बस चल ही रहा अभी तो। होना नहीं होता ये 10 बजे। अरे जेबा पाड़ियाँ देखते जब तक कोई अधिकारी कोई आ नहीं जेबा पाड़ियाँ है ना। ओए व्हाट्सएप नंबर लेना आया है कहाँ जी है, चलो महोदय डीएम का नंबर नहीं लगाओ। नंबर लेना नहीं होना तो चाहिए। बंदे बुलाए मैं। तो ये जो सांकेतिक धरना चल रहा है, इस धरने में हमारे बीच में मंगल सिंह जी हैं, आपका स्वागत करते हैं। सांकेतिक धरना एक दिवसीय प्रशासन को जगाने के लिए, प्रशासन की आंख खोलने के लिए, कान खोलने के लिए इनके घर के सामने दिया जा रहा है। अभी तक इनके किसी भी अधिकारी द्वारा कोई वार्ता नहीं की गई है। लंबा खींचना चाह रहे हैं। जब तक चलोगे तुम्हारे साथ ही रहेंगे, चिंता मत करो। ये ग्रामीण है, ये घबराने वाले नहीं है। कब तक परीक्षा लोगे, हमें भी पता है भी कब तक परीक्षा होती है। पेपर एक नहीं होता, 4 5 7 8 हो ही जाते हैं। तो हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। प्रशासन जब तक हमारी बात नहीं सुनेगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हमारे बीच में सुखबीर सिंह भुल्लर जी आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बीच में हमारा मान सम्मान गौरव बढ़ाया। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का कि आप हल्के हल्के हमारे मंच को बढ़ावा मिलता जा रहा। हमारा मंच
एकता की और तेजी से वृद्धि करने के लिए तैयार हैं। मैं आमंत्रित करूंगा मेरे भाई सुखबीर सिंह भुल्लर जी से कि वन विभाग जो काम आंखें मूंद के बैठा हुआ है, आप अपनी राय भी दें। गुलदार का जो आए दिन हमला हो रहा है, लोग हमारे परेशान हैं। हमने बहुत बार प्रशासन को चेता दिया, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। आप हमें राय भी दें, प्रशासन को भी राय दें, लोगों को भी बताएं कि किस तरीके से गुलदार से बचाव किया जा सकता है और क्या क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा सुखबीर सिंह भुल्लर जी। धन्यवाद सुखदेव भाई। आज इस जंगलात की चौकी पर हमारे भाइयों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो धरना दिया जा रहा है, उसके बारे में मैं अपने विचार ये रखता हूँ कि गुलदार का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कई लोगों को अभी तक वो चोटिल कर चुका है, कई लोगों पर वो हमला कर चुका है। लेकिन जो जंगलात प्रशासन है ये इस बात को सीरियस नहीं ले रहा है और लापरवाही ज़्यादा बरत रहा है। आज आप लोगों ने जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ रखा है, इसका मैं आपका साथ देता हूँ और इस लड़ाई को अगर ये लोग, इनकी आंखें यहाँ नहीं खुलती हैं तो इस लड़ाई को हम ऊपर भी लेके चलेंगे। ये नहीं है कि ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं यही सर्वे सर्वा हैं, इनके ऊपर भी बैठे हुए हैं जो इनसे बड़े हैं। जहाँ भी जाना होगा हम आपके साथ चलेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। यहाँ से ऊपर रुद्रपुर भी है, रुद्रपुर के ऊपर नैनीताल भी है, नैनीताल से ऊपर देहरादून भी है। हर जगह जाएंगे और इस लड़ाई को और इस गुलदार के हाथों को हम खत्म करवा के रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं प्रशासन को फिर बता देना चाहता हूं कि जो हमारे कर्मचारी हैं ये 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं ना, तो ये पब्लिक के लिए ले रहे हैं। सरकार इनको जो तनख्वाह देती है ना, ये जनता की सेवा के लिए देती है। तो मैं इनको चेता देना चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पब्लिक की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। अभी लगातार मैं फेसबुक पर देख रहा था, भाई साहब सरदार जी जिनकी कोहनी चबा दी थी गुलदार ने, आए दिन हमले हो रहे हैं और ये प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अभी गांव में, जिस गांव से मैं हूं, मेरे गांव में एक गुलदार ने एक बछड़ू मार दिया। कम से कम 1 बीघे धान खराब कर दिए। जो वहां आसपास के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, घास काट रहे थे, इतना दहशत का माहौल उनके अंदर पैदा हो गया कि खेतों को अगर वो जा रहे हैं ना तो झुंड बना के जा रहे हैं। कई बार सूचना भी दी जा चुकी है। तो मैं जो हमारे अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, विशेषकर इनको चेता देना चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। जो वन क्षेत्र की जो नियमावली है जिससे जंगली जानवरों से सुरक्षा हो सके, वो नीति अपनाए। चाहे सुरक्षा दीवार करें या तारबाल की व्यवस्था करें, क्योंकि आप भी हमारे भाई लोग हैं। हमें लड़ाई लड़नी है, शालीनता से लड़ाई लड़नी है। जब शालीनता से नहीं लड़ी जाएगी ना तो फिर ये जनता उग्र होगी, और उग्र होने में आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। उसके लिए चाहे किसी हद तक भी जाना पड़े, जनता पीछे रहने वाली नहीं है। और हम सब जनता के साथ हैं, पर्यावरण समिति के साथ हैं। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पर्यावरण सुरक्षा सेवा समिति का, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। धन्यवाद। हमारे बीच में मंगल सिंह जी हैं, पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं, 2 शब्द ये भी बोलेंगे। धन्यवाद सुखदेव जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने अभी थोड़े दिन पहले इंडियन गैस एजेंसी पे धरना लगाया था, बहुत अच्छा लगा, लोग जागरूक भी हुए। तो आपने आज जो कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया है।
जी मैं एक आपको बताना चाह रहा हूँ मनारपुर सेकंड का 24/7/2019 मनिंदर सिंह पुत्र सरजीत सिंह मनोरथपुर सेकंड ये प्रार्थना पत्र दिया था वन क्षेत्राधिकारी महोदय को मुआवजे के लिए। आज 3 साल हो गए हैं, इसकी कोई शुद्ध बुद्ध लेने नहीं आया कोई, और ना ही किसी ने आज तक उसके घर जाके ये नहीं पूछा। चलो मुआवजा तो एक तरफ, अगर वन विभाग का कोई कर्मचारी जैसे किसी को हमला हो जाता है तो उसके घर तो जाना चाहिए, कम से कम उसे सहानुभूति तो मिल जाए कि मेरे पास कोई आया है। पर आज तक कोई भी वन विभाग का कर्मचारी उसके घर तक नहीं गया। कल जो अटैक हुआ है ये हमारे बलवंत सिंह पे बूढ़ा फार्म में, तो इसके घर तक नहीं कोई अधिकारी पहुंचा। पहुंचते हैं तो छोटे जो वाउचर लोग हैं जिन्हें 100-200 रुपये दिहाड़ी पे इन्होंने रख रखा है, वो लोग जाते हैं। बड़े दुख की बात है, वन क्षेत्राधिकारी जब से रावत जी आए हैं उनका एक बार भी क्षेत्र में किसी के घर पे नहीं पहुंचे वो कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अगर इन्होंने रेता की गाड़ी देख ली है कहीं या खनन की देख लिया तो वहां से ये भगे जाते हैं कि कहाँ किसकी जेब में से क्या निकलवाना है। तो लेकिन ये जब नुकसान होता है किसान का वहाँ नहीं पहुँचते, ये बड़े दुख की बात है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का जो आपने ये कदम उठाया और किसान भाइयों के देश हित के लिए है, बहुत अच्छा कदम है। तो हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं इसी में। ठीक है, धन्यवाद साहब। तो ये देखिए क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे खूंखार गुलदार व चीते को पकड़ने के लिए यहाँ पर्यावरण सुरक्षा सेवा समिति ने यहाँ पतरामपुर वन चौकी पर धरना दिया है, आज सांकेतिक धरना। तो मेरे पास मौजूद हैं समिति के अध्यक्ष सूरज सिंह प्रजापति जी। मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि इनकी क्या मांग है, ये क्या चाहते हैं, बताइए सूरज सिंह जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं भारत तंत्र यूट्यूब चैनल से, कि आप इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आए। और मैं समझता हूँ कि जबकि ये शुद्ध बड़े बड़े नेताओं को लेनी चाहिए थी, जिनके इशारों पर जो है कर्मचारी नाचते हैं। आज हम गुलदार का जो आतंक फैला हुआ है पब्लिक में, बच्चों पर, बड़े लोगों पर, हमारे पालतू पशुओं पर जो हमले किए जा रहे हैं, उसको रोकने के संबंध में दीवार जंगल की सीमा में सोलर करंट तार बाड़ करी जाए, उस संबंध में हम ये ज्ञापन एक तैयार हमने किया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञापन ये है, इसके बारे में इसके जो है प्राप्त होने के बाद ये लोग क्या कार्रवाई करते हैं उससे हमारे कार्यालय को अवगत ये कराएं। इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज हम गुलदार के आतंक से पब्लिक को बचाने के लिए, किसानों की फसल को बंदरों और हाथियों के आतंक से बचाने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा समय निकालकर यहाँ तक आने का कष्ट किया। तो देखिए अभी समिति के अध्यक्ष सूरज सिंह प्रजापति जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और उनका ये आरोप है कि वन विभाग इन जो खूंखार चीते गुलदार घूम रहे हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई अभी तक कोई नहीं कर पाई, जबकि लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरे पास हैं प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद लाहौरी जी। अब मैं इनसे भी वार्ता करना चाहूँगा कि आज ये भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं समिति के पदाधिकारियों के साथ। तो ब्रह्मानंद जी बताइए कि आपका इस संबंध में क्या कहना है, जो गुलदार वगैरह का जो आतंक चल रहा है। मैं सबसे पहले तो भाई साहब आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने यहाँ पे पहुँच के हम सबका मान बढ़ाया। और साथ में यहाँ पे जो उपस्थित है मेरे सारे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ में प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये छोटा धरना नहीं है, एक से अनेक बनते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो लगातार ग्रामीणों पे हमले हो रहे हैं गुलदार के, उससे निजात दिलाने के लिए हमने एक दिन के लिए यह सांकेतिक धरना दिया है। अगर हमारी कार्रवाई में कोई सुनवाई नहीं होगी तो ये बहुत बड़े रूप में आंदोलन किया जाएगा।
चाहे हमें रुद्रपुर जाना पड़े, चाहे देहरादून की सड़कों पर उतरना पड़े, तो ये पर्यावरण समिति देहरादून की सड़कों पर उतरेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मेरे सामने हैं क्षेत्र के तेज तर्रार प्रधान सुखदेव सिंह जी। मैं उनसे भी वार्ता करना चाहूँगा कि वो भी जागरूक हैं। तो बताइए प्रधान जी, सुखदेव सिंह जी, के ये जो गुलदार का जो लगातार हमला चल रहा है, आतंक चल रहा है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो गुलदार का आतंक चल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर गुलदार के द्वारा किसी भी ग्रामीण पर हमला होता है, अगर हमले में उसकी जान चली जाती है, तो अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये जो गुलदार है, ये बाहर क्यों आता है, ये चिंता का विषय है। ये चिंतन मनन तो इन लोगों को, अधिकारियों को करना चाहिए। ये हमें बताना पड़ेगा कि आप अपनी सुरक्षा दीवार बना लीजिए, आप तार बाड़ कर लीजिए। और जिनको जो घायल हुए हैं, उन घायलों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना दिया जाना चाहिए। और अगर किसी की मृत्यु गुलदार द्वारा हो जाती है, तो कम से कम 5 लाख रुपया मुआवजा व उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। तो ये मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि प्रशासन इस बात को सुन ले। आज एक दिन का सांकेतिक धरना है, हम बड़े शांतिपूर्व तरीके से ये धरना अपना इस स्थल पर कर रहे हैं। आप हमें कमजोर ना समझें और आप हमें थोड़ा ना समझें। अगर आपका अधिकारी थोड़ी देर और, अभी मैंने डीएम साहब से को फोन मिलाया था, डीएम साहब ने फोन नहीं उठाया, कहीं बिजी होंगे, या जैसे ही उनकी बैक कॉल आती है तो मैं डीएम साहब से भी बात करूंगा। अगर डीएम साहब से नहीं बात होती तो मैं इनके मुख्य सचिव और ऊपर किसी वन विभाग के मंत्री से भी बात करना चाहूंगा कि उन्हें अपना यहाँ की समस्या है, उन्हें अपनी बताना चाहूंगा। वो क्या आगे आश्वासन देते हैं, क्या कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, मैं पुनः आपको बताऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। अब मेरे संज्ञान में आया है कि ये जो गुलदार लगातार क्षेत्र में घूम रहा है, तो मेरे संज्ञान में आया कि कल भी जो हमला किया है, क्या शुभ नाम आपका? ये गुलदार का ही है, जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते डर के मारे, उनका कोई सुनवाई नहीं आज तक हुई। कोई यहाँ पूछता ही नहीं आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिनको चोटें लगी है, कई आदमी है, कोई पहुँचा ही नहीं आज तक। तो क्या शुभ नाम है आपका? सुच्चा सिंह। सुच्चा सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? भोगपुर फार्म। तो किसी पे रात भी हमला, कल भी हमला हुआ बता रहे हैं? कल बुड्ढा फार्म में हुआ। बुड्ढा का? हाँ, बुड्ढा फार्म में। अच्छा, तो पता है आपको, जानकारी है उसके किसके ऊपर क्या हमला कल? ये आप आए है? तो ये पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख मंगल सिंह जी ये जानकारी दे रहे हैं। तो कल बुड्ढा फार्म में हुआ हमला? आज बुड्ढा फार्म बलवंत सिंह के ऊपर। बलवंत सिंह पुत्र निर्मल सिंह, वो पतरामपुर अपने कर्मचारी को, किसी को नौकर को छोड़ने आ रहा था घर पे। जब वो वापसी में लौटा तो उस पर अटैक बोला। ये कितने बजे घटना है? 6:10 शाम को। और दिन छिपने से पहले ही निकला आज। अच्छा। जबकि इन्हें पता है विभाग को कि उसका बच्चा बिछड़ा हुआ है, जहाँ एक बच्चे की डेथ हो चुकी है, तो वो अपने बच्चे के लिए भागा फिर रहा है इधर उधर। तो इन्हें उसका कोई उपाय करना चाहिए, या पिंजरा लगाना चाहिए। बाद में पिंजरा लगाए का क्या फ़ायदा? आज तक जितने भी इन्होंने पिंजरे लगाए हैं सब दिखावटी के लिए लगाए हैं। कोई आज तक पिंजरे में इनका बाघ नहीं फंसा। अपना शूटर मंगवाएं, उसे बेहोश करें, किसी तरह उसे वन विभाग में छोड़ें। क्यों नहीं छोड़ रहे? ये 3 साल से यही घटना हो रही। तो ये विगत 7 सितंबर से, जब से बलजिंदर सिंह पर हमला हुआ मलपुरी वालों पर, तब से ये लगातार ऐसे घूम रहा है ना? तक बना हुआ है। अच्छा, तो इन्होंने तो अब तक नहीं पकड़ पाए, कोई कार्रवाई नहीं करे वन विभाग? कोई वन विभाग जाता है, वे 200 रुपये दिहाड़ी वाले जो वाउचर रख रखे इन्होंने, उन्हें बेचारों को भेज देते हैं। वन विभाग का कोई बड़ा अधिकारी आज तक सुध बुध लेने नहीं उनके घर पे नहीं गया। अच्छा। घर पे तो चले जाए, मुआवजा तो बहुत दूर की बात है। तो ये बलवंत सिंह पर जो कल शाम हमला किया गुलदार ने, तो इनको चोट आई है? आप जाके देख लो, मौके पे बहुत बुरी तरह हालत घायल है भाई साहब। अस्पताल में वो नहीं मिलती रेबीज की दवाई, इतनी परेशान। तो देखिए, क्षेत्र के यहाँ गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं धरने पर, और ये सब गुलदार के जो हमला बढ़ रहा है, जो आतंक बढ़ रहा है, उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सब ने चिंता व्यक्त की इन लोगों ने। और यहाँ वन विभाग का कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचा है इनके धरना स्थल पर, और ये लोग आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को आगे
बढ़ाएंगे। प्रधान संघ अध्यक्ष बोल रहा हूँ जसपुर से। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। अच्छा मैम